नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम श्रीमती अल्पना खरे जो सतना मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। श्रीमती अल्पना खरे जो सतना मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर सन 1965। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 7, इनका भाग्यांक आया है 2 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 7। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंकों को रिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ राजयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी होंगी, अर्थात यह एक बार जिस कार्य को करने का ठान लेंगी उसे करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी, क्योंकि इस राजयोग का नाम ही सफलता राजयोग है। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 2, 7 और 6 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहा है, जिससे यह पता चलता है कि यह बहुत ही एक्टिव हैं। इनका एक्शन बहुत फास्ट होता है। यह प्रत्येक कार्य को बहुत फुर्ती के साथ करती हैं। यह निर्णय बहुत ही त्वरित गति से लेती हैं, बहुत ही फास्ट निर्णय लेती हैं। ये चाहे निर्णय सही हो या गलत, निर्णय लेने में ज़्यादा समय नहीं लगाती हैं। इनका स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा दखल रहा होगा। इनका जो मनी सेक्टर है, इट्स वेरी गुड एंड वेरी इजी मनी, माने अच्छा खासा पैसा ये कमाएंगी और काफ़ी आसानी के साथ कमाएंगी। इनका जो हेल्थ सेक्टर है, इनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इन्हें कमर में और कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में कुछ समस्याएं होंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनसे बचने के उपाय मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इनके जो रिलेशनशिप हैं उसमें इन्हें डिसअपॉइंटमेंट मतलब धोखा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक से स्वास्थ्य में कोई समस्या आ जाए। वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में हो सकता है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनसे बचने के उपाय आगे वीडियो में बताए जाएंगे।
इनकी जो लाइफ है वह एक बैलेंस्ड लाइफ है, संतुलित लाइफ है, इनका जीवन एकदम संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 7 है। आप केतु से गवर्न होती हैं, चूँकि केतु के सिर नहीं होता है और इसका प्रभाव आप पर भी होता है। आपको निर्णय लेने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होती है। जिस नंबर के व्यक्ति से आप मदद लेती हैं, आप भी उस नंबर के व्यक्ति की तरह ही काम करने लगती हैं। आप हर चीज़ का एनालिसिस करती हैं, आप हर चीज़ का रिसर्च करती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी रिसर्चर हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता, आप उस कार्य को भी कर सकती हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं। आप एक बहुत अच्छी हीलर भी हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाली हैं। अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, अगर मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगी, 100% संभावना है कि उस दिन आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन आपकी भलाई के लिए है, किंतु आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान नहीं देती हैं और इसी कारण आपके साथ धोखा होता है। आपको कभी भी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। आप लोगों में घुल मिल जाती हैं, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी बात करती हैं, ज़्यादा बोलती हैं। आपकी जॉब अच्छी रहेगी, लाइफ आपकी बैलेंस रहेगी। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं। आप अत्यधिक काल्पनिक भी हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, मन पर जल्दी काबू पा लेती हैं। आपको समझना मुश्किल है। आप जवानी में ही सब प्राप्त करना चाहती हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ तकलीफ भी प्राप्त होती है। आपकी विल पावर बढ़ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। आप जिज्ञासु भी बहुत ज़्यादा हैं। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाती हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। आप टोटली अनडिसिप्लिन हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं, फिजूल खर्ची भी करती हैं। यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगी मेरी तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी की लिखी होती है, क्योंकि आपको सभी जगह उसको चेंज नहीं करना है। आपको ना तो इसको बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना आपको पैन में चेंज करना है, ना आपको आधार में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी नाम की स्पेलिंग बदलने के लिए उसमें एक आध दो लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। अब वह कैसे करेंगे, उसके लिए आप मेरे चैनल में जाइए। चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करिए। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है जिससे आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेक कर पाएंगे। जब चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग 100% चेंज होगी। उसे चेंज कर लें। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आराम से बैठ गई। आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा।
तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगी? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं। चैनल में जा कर के वीडियो सेक्शन में जा कर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का जैसे ही प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगी, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। अब आपको कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। सुझाव देने के पहले मैं आपको आपके करियर के संबंध में कुछ बता दूं। आपका चूँकि मूलांक 7 है, आप चाहे तो जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों में आप सफल हो सकती हैं, आपकी चॉइस है। आप किंग मेकर हो सकती हैं। अगर आप बिजनेस करें तो आप कंसल्टेंसी का कार्य कर सकती हैं, कोचिंग का काम कर सकती हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकती हैं, हीलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, ओकल्ट के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। ओकल्ट यानी कि ये ज्योतिष, अंक ज्योतिष या अन्य किसी भी तरह के जो कार्य ज्योतिष से संबंधित होते हैं, भविष्य से संबंधित, वह सब ओकल्ट कहलाते हैं। किंतु आपको किसी पर भी पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको अब कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। आपका जो हेल्थ में समस्याएं दिखाई दे रही हैं और रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उसके लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल नहीं करनी। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में उसकी गिनती करनी है, ना ही आपको मन ही मन उसकी गिनती करनी है। 1 2 3 बार जितने बार मन हो उसको पढ़ें, मन ही मन पढ़ें। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। साथ ही आपको एक और सलाह दी जाती है, बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद लें और उसे पहन लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको अब कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीती हो तो उसमें ज़रा सी हल्दी डालकर दूध पिया करें। आप में जो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, उसके लिए या तो आप एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें जो मैंने बताई, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट, इसमें से किसी भी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा, अनुशासन आने लगेगा। आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है, उसके लिए आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार आप जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। पहली बार जब आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में किसी भी समय पर उसको आप पहन सकती हैं। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही पुनः पहन लें, पूरे दिन पहने रह सकते हैं, सोने के पहले उतार दें। उसे पहनकर आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैनल आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं या दूध ब्रेड खिलाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं, शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। साथ ही एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके अगर आप एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।